नमस्कार दोस्तों। देखिए, कंगना रनौत ने एक बात साबित कर दी है कि अगर आप संघर्ष के बाद ऊपर जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ ही जाता है। और अगर आपने ऊपर जाने के लिए किसी के सहारे की किसी के मदद की ज़रूरत महसूस नहीं की है तो फिर आप दूसरी तरह की पर्सनैलिटी बन जाते हैं। कंगना रनौत ने कुछ ऐसा ही किया है। कंगना रनौत बहुत कम उम्र में 15-16 साल 17 साल की उम्र में मुंबई आ गई। अकेले स्ट्रगल किया। आदित्य पंचोली ने उन्हें अपनी कैद में रखा, अपने कब्जे में रखा। कई और कलाकारों ने उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया। तो उसके बाद कंगना रनौत अब एक दूसरी पर्सनैलिटी बन चुकी है। उन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, अपनी शर्तों पे काम किया। अगर बॉलीवुड में उनके खिलाफ लॉबिंग हुई उसे फेस किया। इसके अलावा अगर उन्होंने देखा कि बॉलीवुड के कलाकार उन्हें, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने खुद अपनी मंजिल चुनी और उन्होंने खुद ही फिल्में बनाने का फैसला कर लिया। और वो जानती थी कि अगर वो इस तरह का पंगा करेंगी तो निश्चित रूप से उन्हें बॉलीवुड में बायकॉट झेलना पड़ेगा। यही वजह थी कि जब सुशांत सिंह ने आत्महत्या की तो उस समय उनके अंदर की भावनाएं बाहर आई और उन्होंने सुशांत के लिए खुलकर बोला। और अब कंगना रनौत देश का वेल नोन फेस है। अगर मैं बात करूं बॉलीवुड में तो बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बाद अगर इस समय कोई नाम, चेहरा एकदम से सामने आता है तो वो सिर्फ कंगना रनौत है। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, करण जौहर सबको फीका कर दिया है। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर सब उनके सामने अब बहुत ही बौने और छोटे नज़र आ रहे हैं। कंगना रनौत अब एक टावरिंग पर्सनैलिटी है, एक बड़ी पर्सनैलिटी बन चुकी है। दरअसल कंगना रनौत का जो मामला है इसके बारे में अगर करंट जो फिलहाल मामला चल रहा है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कंगना रनौत के अंदर से एक जेन्युइन आवाज़ निकल रही है कि उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल करना है, उन्हें कुछ ना कुछ अलग करना है। वो सबसे अलग हैं और यही चीज़ वो बॉलीवुड को दिखाना चाहती हैं। अब तक मैं एक बहुत ऐसी शख्सियत का नाम लूँगा उनके समर्थन में जिन्हें बहुत लोग आज के दौर के लोग नहीं जानते हैं और उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किलें अपने दौर में झेली हैं। ये एक्ट्रेस हैं सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में आई थी। मेरा नाम जोकर में स्कूल टीचर का रोल अदा किया था। इसके अलावा कई फिल्मों में आई हैं, अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्म में आई, नमक हराम फिल्म में थी और पुरानी एक साथी पिक्चर है राजेंद्र कुमार की, उसमें भी थी। और कर्ज फिल्म उनकी बड़ी फेमस थी जिसमें ऋषि कपूर थे। तो सिमी ग्रेवाल ने अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि कंगना रनौत जिस तरीके से बोल्ड तरीके से आवाज़ उठा रही हैं बॉलीवुड में, बॉलीवुड के लोगों के खिलाफ, उससे उन्हें बड़ा साहस मिला है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जब वे फिल्मों में आई थी, यानी कि सिमी ग्रेवाल फिल्मों में आई थी, तो एक बॉलीवुड के एक मशहूर निर्माता ने उनका बहुत शोषण किया था और उन्हें दूसरे बॉलीवुड के जो बड़े घराने थे, बड़े प्रोडक्शन हाउस थे, उनमें काम नहीं मिलने दिया था। यही नहीं, उन्होंने दूसरे ग्रुप्स के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनसे ये भी कह दिया था कि अगर सिमी ग्रेवाल को आप काम देंगे तो फिर आपका मेरा संबंध खत्म हो जाएगा। हालांकि सिमी ग्रेवाल ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन थे। सिमी ग्रेवाल की तरह एक उदाहरण है महिमा चौधरी। महिमा चौधरी को 1995 में सुभाष घई ने प्रदेश फिल्म से लॉन्च किया था और उस फिल्म में उनके नायक शाहरुख खान थे। महिमा चौधरी को अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन महिमा चौधरी ने भी कंगना रनौत के समर्थन में एक बयान दिया था पिछले दिनों और ये कहा था कि जब सुभाष घई ने उन्हें लॉन्च किया था तो सुभाष घई ने दूसरे प्रोड्यूसर से ये कह दिया था कि अगर आपको महिमा के साथ काम करना है तो आपको पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। यानी कि एक तरह से उन्होंने, सुभाष घई ने महिमा चौधरी को कैप्चर कर लिया था और अपनी गुलाम बना लिया था। तो ये बॉलीवुड में अक्सर होता रहा है, लेकिन बॉलीवुड में अब जो कंगना रनौत ने किया है ये कभी नहीं हुआ है।
कंगना रनौत ने इसमें किसी को नहीं बख्शा है। आज जब उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उद्धव ठाकरे के निशाने पर चलाया जा रहा है, करण जौहर चलवा रहे हैं। आप जानते होंगे कि करण जौहर पर नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत ने आरोप लगाए थे करण जौहर के शो के दौरान ही, कॉफी विद करण में। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की सरकार से उनका पंगा आप जानते ही हैं कैसे हो गया है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उनका बयान आया और कंगना रनौत ने खुलकर बोला है। कंगना रनौत ने कश्मीरी पंडितों की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगली फिल्म वो अयोध्या पे बनाएंगी, कश्मीर के पंडितों पर भी फिल्म बनाएंगी। यानी कंगना रनौत ने ये ठान लिया है कि अब तक उन्होंने जो कमाया, जो हासिल किया बॉलीवुड में, अब उसका वो मैक्सिमम एक्सप्लोर करने जा रही हैं और उसका वो मैक्सिमम यूज़ करने जा रही हैं और अब वो करेंगी जिसे करने के लिए वो बनी हैं। उनके मन में जो है वो अब करके मानेंगी और इस बात के लिए मैं कंगना रनौत की बहुत तारीफ करता हूँ। इस लड़की ने ये दिखा दिया है कि अगर आपके इरादे पक्के हैं तो फिर आप किसी से भी लड़ सकते हैं, आप किसी से भी जूझ सकते हैं, किसी भी स्तर तक आप जा सकते हैं। और कंगना रनौत अब एक ऐसी पर्सनैलिटी बन चुकी हैं कि बॉलीवुड के लोग अब उनके नाम से थर थर कांपेंगे। रियली बता रहा हूं मैं आपको। अब बंबई में रहकर शिवसेना से पंगा लेना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कंगना रनौत ने मुझे लगता है कि अब ठान लिया है कि आर या पार। देखिए, शिवसेना की किरकिरी तो पूरी हो ही चुकी है। मुंबई की हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आपने घर की मालकिन की गैर हाजिरी में बुलडोजर कैसे चला दिया। ये इतनी बड़ी गलती की है शिवसेना की सरकार ने कि इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बहुत भारी। इसके अलावा अब उद्धव ठाकरे की सरकार पर दूसरे लोग भी निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ से भी कंगना रनौत के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं। अनुपम खेर ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और इस हिम्मत वाली लड़की के साथ बहुत गलत किया जा रहा है और उसने बड़ा अफसोस जताया है। बहरहाल, कंगना रनौत ने अब वो मकाम बॉलीवुड में हासिल कर लिया है जो आज तक किसी फिल्म अभिनेत्री ने हासिल नहीं किया है। हो सकता है कि आने वाले समय में उन्हें कुछ दूसरे बाहर के प्रोड्यूसर काम ना दें, हो सकता है कुछ प्रोडक्शन हाउस उन्हें हाथ लगाने से डरें, लेकिन कंगना रनौत ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आप मुझे अपनी फिल्म में नहीं लेंगे तो मैं अपनी फिल्म खुद बना लूँगी। इतना पैसा अब उसके पास है। बहरहाल, कंगना रनौत के मामले में शिवसेना की जो किरकिरी हुई है वो तो आप समझ लीजिए कि स्थिति ये हो गई है कि एक महिला के हाथों थप्पड़ खा बैठी है शिवसेना की सरकार। बहरहाल, कंगना रनौत, शिवसेना, महाराष्ट्र की राजनीति, इस पर आगे हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।